देश में संविधान नहीं था, जब इस देश में मनु का विधान कायम था, जिसे मनु स्मृति कहा जाता था। मनु स्मृति के आधार पर नियम व कानून लागू थे कि शूद्र विद्या नहीं पढ़ सकता, शूद्र मंदिर में नहीं जा सकता, शूद्र सर उठा के नहीं चल सकता, सीना तान के नहीं चल सकता। आदि ऐसे तमाम नियम कानून हमारे लोगों पर लागू हुआ करते। बता दिया गया कि शूद्र अगर मंदिर में जाएगा तो मंदिर के देवी देवता अपवित्र हो जाएगा और नाराज होकर वो अपना स्थान छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे। मतलब उन लोगों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो आपको पवित्र कर देते, लेकिन हमारे पुरखों में इतनी ताकत थी कि अगर वो मंदिर में चले जाते तो देवता अपवित्र हो जाते। सोचो, आज लोग कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगा लो तो तर जाओ, लेकिन एक समय था जब इस देश में संविधान नहीं था, मनुवादी व्यवस्था कायम थी, कोई वेद मंत्र नदी हमारे लोगों को पवित्र नहीं कर पाए। हमारे लोग अछूत और शूद्र ही बने रहे। हमारे लोग इस देश में बराबरी का दर्जा तब पाए मेरे भाई, आगे बढ़ने का मौका तब पाए, इस देश में समता और समानता का दर्जा तब पाए जब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान इस देश में लागू हुआ। और उसके पहले हमारे पुरखे अछूत नीच शूद्र ही कहे जाते रहे। कहना है कोई फूल। बोले जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी, मतलब तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर एक पत्ता भी हिलता है तो भी ईश्वर की मर्जी से, मतलब जो
मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से। ये हम नहीं कह रहे भाई, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं और लिखा भी मिलता है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, अब पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। गीत भी बजते रहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सुना होगा आप लोगों ने, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा। तो भैया अगर चोरी हो जाती तो किसकी मर्जी से हो जाती, अगर हत्या हो जाती तो किसकी मर्जी से होती, बलात्कार हो रहे फिर किसकी मर्जी से हो, एक्सीडेंट हो रहे किसकी मर्जी से हो। भाई जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो हत्या, चोरी, बलात्कार, एक्सीडेंट मतलब जो बुरे काम है, फिर इनका ठेकेदार कौन है भैया। इसका मतलब अगर आपके घर में चोरी हो जाए और चोर मिल भी जाए तो उसे कुछ मत कहना अम्मा बहन, ठीक है भाई। लिखा है तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, अब पत्ता तक हिलता नहीं। जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है तो चोर चोरी कैसे कर सकता है भैया अपनी मर्जी से। इसका मतलब ये सब कुछ होता है तो इनका ठेकेदार कौन है। ये हम नहीं कहते भाई, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, खुद विचार करें आप तो ध्यान दें।